Good morning, friends. Chapter 11 Construction. The first construction is to construct the bisector of a given angle. क्या करना है, जो एंगल है उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, राइट. टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल. टेक्स्ट बुक में कंस्ट्रक्शन दिया, टेक्स्ट में 11.1 कंस्ट्रक्शन. इससे सब एंगल ड्रॉ करने से पहले दो रे ड्रॉ करेंगे. अप्रॉक्सीमेटली मेजरमेंट. नाउ पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. and ray BA and ray BA and BC. Point B, draw the two ray BA and BC. Approximately radius. Okay, now approximately radius point B से रख के 60 एंगल ड्रॉ करना है और यहाँ से आर्क, फर्स्ट आर्क ए पॉइंट से सेकंड आर्क, now this point is point D and point E. Okay, first draw the two ray BA and BC. Now approximately radius half circle a arc point D and point E. And now draw the line. This is the bisector of the angle. Which angle is angle B? Okay. These are the bisector of the angle. ये F point F. बाइसेक्टर में जो एंगल का उसका हाफ. कौन सा एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए बी सी. एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी एफ. एंगल ए बी एफ प्लस एंगल ए बी एफ प्लस एंगल एफ बी सी. एंगल एफ बी सी. इज इट क्लियर? दिस कंस्ट्रक्शन टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ द गिवन एंगल. जो भी एंगल दिया होगा उसका आपने बाइसेक्ट ड्रॉ किया. हो गया क्लियर? कंस्ट्रक्शन 11.1 क्लियर. अब नाउ सेकंड कंस्ट्रक्शन टेक्स्ट बुक रखना है 11.2. The second construction is to construct the perpendicular bisector of a given line segment. ये क्या था? बाइसेक्टर किसका था कि एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने. क्या किया? एंगल का बाइसेक्टर. अब जो करेंगे वो लाइन सेगमेंट. किसका? लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर. क्या होगा? लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर. द सेकंड कंस्ट्रक्शन इज 11.2. टेक्स्ट बुक 11.2 कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट लाइन सेगमेंट है, अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ करो लाइन सेगमेंट. approximately line segment अप्रोक्सीमेटली आपको पूछे कि सपोज ए बी इक्वल टू लाइन सेगमेंट ए बी. ऐसा क्वेश्चन कि ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है. ए बी आपको दे दे कि ए बी लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो मैंने क्या किया, ए बी 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करें. यहाँ पे पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी. उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना. क्या करना है? बाइसेक्टर. बाइसेक्टर मीन्स क्या होगा? हाफ से ज़्यादा. सब ए बी है, ए बी कितना है? 6 सेंटीमीटर. ए बी 6 सेंटीमीटर, उसके हाफ से ज़्यादा. तो अप्रॉक्सीमेटली आपको आइडिया लगाना है कि यहाँ से देखो हाफ से ज़्यादा. First arc above and below. Now point B is another arc.
हो गया। नाउ लाइन ज्वाइन देम, ज्वाइन देम हो गया। ये किसका बाइसेक्टर हुआ? लाइन सेगमेंट ए बी का। ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी, यहाँ पे पॉइंट पी, यहाँ पे पॉइंट क्यू और इज एम इज क्यू। ज्वाइन कर दो डॉटेड लाइन से। जो एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का होगा? सपोज आपको देखिए ए बी इक्वल टू लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। और बाद में ऐसा बोलो कि सब बाइसेक्टर हुआ कि ए एम इक्वल टू एम बी मेजर करो, ऐसा भी बोल सकते हैं, ए एम इक्वल टू एम बी। सबसे पहले क्या किया हमने, ए बी जो लाइन सेगमेंट था, ए बी लाइन सेगमेंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी 6 सेंटीमीटर दिया, तो 6 सेंटीमीटर करना, 8 सेंटीमीटर तो 8 सेंटीमीटर, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया वो इसके बाद में इसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीन्स हाफ से ज़्यादा, एब और बिलो 2 आर्क लगा देना पॉइंट ए से और पॉइंट बी से और ज्वाइन देम। तो इस कॉलर क्या होगा कि बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, इसका होगा बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। इज इट क्लियर? अब नाउ एक्सरसाइज 11.1, एक्सरसाइज 11.1। तो उसमें क्या फर्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ गिवन रे एंड जस्टिफाई नहीं करना है, ओनली फॉर ड्रॉ करना है 90 डिग्री और उसके स्टेप्स लिखना है। स्टेप्स मीन्स कैसे कि जैसे हमने जो वर्क कर रहे हैं वो अपने वर्ड में भी लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री। क्वेश्चन क्या है कि कंस्ट्रक्ट एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज construct an angle 90 degree, construct लिखे या draw the angle in 90 degree and write the steps, उसको सारे स्टेप लिखना है। मतलब 90 डिग्री, तो सबसे पहले रे ड्रॉ कर दो कि रे ओ ए, अप्रोक्सीमेटली रे ओ ए पॉइंट ओ और पॉइंट ए हो गया, दिस पॉइंट रे ओ ए। अब क्या 90 डिग्री ड्रॉ करने से पहले हम क्या करेंगे, 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे। देखो आपके पास डिवाइडर होगा तो 60 डिग्री ड्रॉ करने से करना है अप्रोक्सीमेट, जो मेजरमेंट ले रहे हो अब इसके बाद चेंज नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ से 60, ए पॉइंट से यहाँ पे 60 हो गया है, कितना हो गया 60 का डबल करो कितना होगा, 60 का डबल तो 120, 60 का डबल कितना होगा 120, और 60 से 1 आर्क और 120 से 1 आर्क तो कितना हो जाए आपका 90 एंगल रेडी हो गया क्लियर। अब ड्रॉ द लाइन, नाउ दिस एंगल इज 60, is a right angle, this angle is 60 degree, this angle is 120 degree, and now this angle is a 90 degree. Is it clear? हो गया क्लियर। यहाँ पे पॉइंट ओ ए, यहाँ पे बी पॉइंट ले रहे हो और इसके बारे में क्या जो वर्क कर रहे हो वो लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या, टेकिंग ओ इज अ सेंटर एंड सम रेडियस एंड आर्क ऑफ सर्कल विच इंटरसेक्ट इज ओ ए एट पॉइंट बी, एट यहाँ पे बी लिया, यहाँ पे सी ले लो। ये कौन सा एंगल हो गया हमारा 90। आपको क्वेश्चन पूछे 90 डिग्री तो ये ड्रॉ करना, 60 पूछे तो ये ड्रॉ करना, 120 पूछे तो यहाँ से लाइन पास कर देना। तो कितना हो जाएगा हमारा 120, कितना हो जाएगा 120। 90 क्लियर हो गया।
अब इसके बाद देखो 45 करना है, 45। तो 45 कैसे करो बच्चों? तो जो 90 है, यहाँ से 90 सेम मेजरमेंट बेटा 60, 92 का 90 और 0 से ले लो, तो उसका आप क्या आ गया हमारा 45। नंबर 2, सबसे पहले रे ड्रॉ करना कि रे ओ ए, रे ओ ए, यहाँ से पॉइंट ए, इसके बाद कि सेम टेकिंग सेंटर ओ रेडियस टूवर्ड्स आर्क ऑफ सर्कल, ये 60 डिग्री ड्रॉ करेगी। अब देखो ये मेजरमेंट मेरा चेंज नहीं हो, देखो मेजरमेंट चेंज होगा तो आपका एंगल नहीं बनेगा। यहाँ से 60, ये 120, 120, 120 और 60 से 90 हो गया। हमको 45 करना है, क्या करना है 45। तो 45 ड्रॉ करना है, 90 का हाफ, 90 का हाफ क्या होगा 45। तो 0 से आर्क ले लो, और यहाँ से तो ये हमारा कितना हो जाएगा 45 हो गया 45। नाउ दिस एंगल इज 45, इज अ 45 डिग्री। इज इट क्लियर? तो सपोज आपको 30 डिग्री ड्रॉ करना है, 30 डिग्री, तो कैसे करो, जो 60 है यहाँ से और यहाँ से, तो उसका कितना आएगा 30 और 15 करना है तो फिर से भी 0 और 30 से ले लेना, तो क्या आएगा हमारा 50 डिग्री। हो गया क्लियर? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर हो गए। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उसमें कितने एंगल दिए आपको कि टू कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ फॉलोइंग मेजरमेंट 30 डिग्री, तो 30 डिग्री वो आप कर देना। तो ये 15 और 22.5 है, 21/2, तो वो मैं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 2, सेम रे मेजर कर दो, ड्रॉ द रे बी ए या ओ ए, ओ एंड ए। अब आर्क ऑफ रेडियस सिक्सटी, 120, 90 हो गया 90 को कितना 30 डिग्री ड्रॉ करना है, ये 90 हो गया। 30 करना है तो 90 करने के ये 60 है तो उसका हाफ 60, ये हो गया 30। आपको क्वेश्चन में एग्जाम में देना 30 पूछा तो ओनली फॉर 30 ड्रॉ करना, 50 पूछे 50 करना, हो गया 30 डिग्री। अब हमको ड्रॉ करना है 15, तो 15 कैसे, हाउ टू ड्रॉ 15, यहाँ से और यहाँ से ये आर्क ले लो 0 से और 30 से हाफ, तो हो गया 15। इज इट क्लियर? हो गया 15। अब हमको 22.5 मीन्स 45 का हाफ, 45 का हाफ, देखो 60 था, ये 30 डिग्री, ये कितना हुआ आपका 15 डिग्री,
वो 22.5, 22.5 तो इससे पहले हमको 45 टोकन है, 45 तो 45 0 से इज 0, तो 45 और 45 का हाफ, 45 का हाफ, तो 45 का हाफ कितना होगा 22.5, 45 हो गया। अब 45 का हाफ करो, 45 ये कितना हुआ हमारा 22.5, अगर 45 का हाफ, जो 45 एंगल होगा उसका हाफ कितना होगा 22.5, हो गया क्लियर। ये कितना है हमारा 22.5 डिग्री एंगल, इज इट क्लियर, हो गया क्लियर। सबसे पहले का रेड ड्रॉ कर देना ओ ए। अब इसके बाद जो मेजरमेंट है 60 डिग्री के लिए वो खास याद रखना 60, उसका हाफ कितना 120, दोनों के बीच में क्या आएगा 90, 90 से हाफ 45 करना, यहाँ से और यहाँ से ले लो तो कितना होगा 45, 60 से और यहाँ से 0 से ले लो तो कितना होगा 30, और 45 है तो 45 का हाफ, ये 45 और 0 से तो कितना आएगा हमारा 22.5, हो गया क्लियर। अब सेम देखो 75, तो 75 कैसे आएगा 75, 60 और 90 के बीच में, किसके बीच में 60 और 90 के बीच में 75, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल मेजरिंग द प्रोडक्ट, वेरीफाइंग ओनली स्टेप लेटर को ड्रॉ करना है 75, तो 75 सेम पे 90 ड्रॉ कर दो, 90 और 60 के बीच में आएगा, 90 और 60 के बीच में कितना होगा 75, सेम रे ओ ए, सिक्सटी 120 हो गया 90, 90 डिग्री, और 60 और 90 उसका हाफ कितना होगा हमारा 75, 60 ले हो गया 75, कितना हो गया हमारा 75, राइट, ये 90 ये 60 था, इज इट क्लियर। अब 105 क्या करना है हमको 105 ड्रॉ करना है, एक्सटेंड कर दो आगे कि 90 60 105 और 135 कितना है 105 और 135, 120 देखो 120 और 90 के बीच में, तो 120 तो देखो ये हमारा 90 और ये 120 तो लाइन ड्रॉ कर दो तो कितना हो गया हमारा ये 105, कैसे देखो 90 और 120 दोनों का एडिशन करना 0 1 1 लाइक 210, इसका डिवाइड बाई 2 कर दो तो हाफ हो जाएगा, तो कितना होगा 105, कितना हो गया 105, इज इट क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट इज 135
135, तो 135 है तो 90 और 180, देखो 90 और 180 एडिशन करो, 270 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 135, तो 90 से आर्क लेना है, ये 90 डिग्री हमारा ये रहा 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है, राइट। ये हमारा कितना है 105 है, ये 120 है, ये रहा हमारा 90, 90 से और कहाँ से देखो 90 और 120, देखो 90 और 120 से हमारा 105 तो हो गया। अब कितना है 190 से और कितना 180 से, तो 90 हमारा कितना ये रहा 90, राइट, और 180, तो उसको पूरा सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 135, देखो 105 देखिए कितना हो गया हमारा 135, क्लियर। तो कितना हो गया हमारा 135, इज इट क्लियर, हो गया क्लियर। आपको एग्जाम में जो एंगल दे वही ड्रॉ करना है, सारे एंगल नहीं ड्रॉ करना है, हो गया। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, कि कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी जगह ऐसा क्वेश्चन देगा सपोज ए बी ट्रायंगल ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायंगल ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कैसा कि ट्राइंगल ए बी सी इक्वल ट्राइंगल ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, ड्रॉ करो एंड स्टेप लिखो, राइट। तो सबसे पहले जो भी बीच अगर रफ फिगर ड्रॉ करेगा ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एंड सी, तो बी सी हमारा 6 है, ए बी 6 और 6 है, तो बी सी 6 सेंटीमीटर, तो ये लिखते बी सी, तो मेजर कर दो पहले, सबसे पहले बी सी 6 सेंटीमीटर, बेस बी सी यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो गया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ले यहाँ पे बेस है तो यहाँ पे बी सी आएगा, सॉरी बी एंड सी, क्लियर। अब उसको मेजर कर दो, आर्क ले लो कि बी सी के 6 सेंटीमीटर है, हो गया। देखो बी सी मेजर करना है, बी सी करके आर्क ले लेना बी पॉइंट से और सी पॉइंट से, अब ज्वाइन देम, ए नाउ कैपिटल ए, तो ए बी से हमारा कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो आप मेजर करेंगे 6 सेंटीमीटर, ए बी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ए बी बेस कितना हमारा 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ए बी इक्वल टू 6, बी सी 6 एंड नाउ ए सी 6 सेंटीमीटर, हो गया क्लियर। क्लियर, सबसे पहले क्या करना कि बेस हमारा जो बी सी है वो ड्रॉ कर देना, कि बी सी हमारा 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 10 दिया 10 देना, जो भी मेजरमेंट है इसके हिसाब से ड्रॉ करके उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर देना, क्लियर। मैथ्स के नोटबुक में कंपलसरी ड्रॉ करना है, उसके स्टेप भी लिखना है, अपने वर्ड में भी लिख सकते हो, जो जो कार्य वर्क किया है। जैसे मैं फर्स्ट ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए बी जो 6 सेंटीमीटर, नाउ बी पॉइंट्स आर एंड सी पॉइंट आर, जॉइंट देम पॉइंट ए,